यूक्रेनी फोर्स पर रूसी स्पार्टन्स का हमले में पश्चिम के हथियार तबाह हो गए। रूस का दावा, ब्रैडली कॉम्बैट व्हीकल तबाह कर दिया हमने। हमले के बाद भागते नजर आए यूक्रेनी सैनिक। ये विजुअल्स देखिए आप। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान हैं। देखिए, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त प्रोफेसर अमिताभ सिंह हैं, विदेश मामलों के जानकार। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए अशोक सज्जना सर हैं, फॉर्मर एम्बेसडर। जनरल बख्शी को भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप तीनों का स्वागत है। लेकिन मैं आपसे शुरुआत करूंगा प्रोफेसर अमिताभ, बगावत खत्म लेकिन बमबाजी हमला रूस का यूक्रेन पर इस तरह से कहर बरपाना, उसमें तो रत्ती भर का फर्क नहीं दिखा है। क्या जो येवगेनी प्रिगोजिन की बगावत थी वो इस युद्ध के ऊपर ज्यादा असर डालती अगर ये कुछ देर और चल जाती? और अभी जो हमले हो रहे हैं इसको कैसे देखते हैं? देखिए, येवगेनी प्रिगोजिन को पहले ही बैटलफील्ड से हटा लिया गया था, तो वो वहां थे नहीं। और ये जो पूरा प्लानिंग हुआ है, अब एक डिसिप्लिन्ड रशियन आर्मी कर रही है यूक्रेन में। अगर वो वहां रहते तो हो सकता है हालात डिफरेंट होते, लेकिन चूंकि ये रिबेल आज से नहीं, पहले से इनकी टेंडेंसी शुरू हो गई थी, तो सबने माना कि ये किसी भी समय धोखा दे सकते हैं या उतने इफेक्टिव नहीं हो सकते हैं जितने अब तक थे। और तब तक रूसी जो सेना है उसकी बैकअप भी तैयार हो गई थी, जो ट्रेंड कॉन्स्क्रिप्ट है वो भी आ गए थे। लेकिन इसका जो सबसे बड़ा टेक अवे यही रहा गौरव, कि येवगेनी प्रिगोजिन जो जितने देर वहां तक काबिज रहे रोस्टोव ऑन डॉन पे, उन्होंने एक चीज स्पष्ट किया कि पूरे रूस में पूरी तरह से पुतिन के खिलाफ अभी तक कोई आवाज नहीं उठी थी, और सिर्फ इन्होंने ही वो आवाज उठाई। और मुझे तो ये लग रहा था कि पूरी रूस की जनता उनके साथ हो जाएगी, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं हुआ। यही हाल 1991 में हुआ था, जब वहां कू हुआ था कुछ देर के लिए कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा, आर्मी सपोर्टेड। यही हाल 2015 में तुर्की में हुआ था अर्दोआन के सपोर्ट में। मुझे लग रहा था ऐसा ही कुछ पुतिन के लिए भी होगा, लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ। तो जाहिर है एक क्वेश्चन मार्क पूरे इस पे लग गया है, पुतिन के लीडरशिप पे लग गया है। और ये भी मैं बता दूं, जो जिस हिसाब से येवगेनी प्रिगोजिन को साइडलाइन किया गया है या न्यूट्रलाइज किया गया है, आपको आश्चर्य नहीं होगा कि अगर वो 10 दिन 15 दिन 1 महीने बाद आप पाए कि वो सुबह कहीं मृत पाए गए, तो ऐसा भी होता है। ये तो हमारा एक बड़ा सेगमेंट है, प्रिगोजिन का चैप्टर क्लोज। इसको तो हमने पूरी हेडलाइन बनाई हुई है, CNN से लेकर जो दूसरी मीडिया जो कोट कर रहे हैं वो भी। और पुतिन का जो इतिहास रहा है अपने विरोधियों को या तो जेल में डालने का या फिर उनको मरवाने का, उस पर भी आऊंगा मैं। लेकिन पहले मैं कुछ खबरें दिखाना चाहता हूं, फिर अपने एक्सपर्ट्स के पास आता हूं। यूक्रेन के कुपियांस्क में विध्वंसक धमाका, यूक्रेनी आर्म्ड फोर्स पर भीषण हमला, यूक्रेनी वेपन डिपो तबाह करने का दावा। रूसी फोर्स ने मिसाइल से हमला किया है। ये तस्वीरें देखिए। उधर कोपियांस्क में 2 यूक्रेनी ब्रिगेड पर अटैक किया गया है। रूसी हेलीकॉप्टर्स ने बड़ा हमला किया है। यूक्रेनी ब्रिगेड पर 11 मिसाइल स्ट्राइक हुई हैं। देखिए, 2 यूक्रेनी ब्रिगेड पर अटैक कोपियांस्क में हुआ है। रूसी हेलीकॉप्टर्स ने बड़ा हमला किया है। यूक्रेनी ब्रिगेड पर 11 मिसाइल स्ट्राइक हुई। कामोव 52 और Mi-28 हेलीकॉप्टर से हमला किया गया। रूस के सुखोई 25 फाइटर जेट भी इस अटैक में शामिल हैं। तो रूसी हमले से थर्राया यूक्रेन। कहां हमला हुआ, किस पर हमला हुआ, कैसे हमला हुआ, ये देखिए। कुपियांस्क में यह हमला हुआ है। 2 यूक्रेनी ब्रिगेड पर यह हमला किया गया और एयर स्ट्राइक की गई, जिसके जरिए यह अटैक किए गए। इसके बाद 14वीं मैकेनाइज्ड ब्रिगेड पर यह अटैक हुआ। 103 या कह सकते हैं 103rd टेरिटोरियल डिफेंस ब्रिगेड पर हमला हुआ। कामोव 52, Mi-28 हेलीकॉप्टर्स, इन सब ने मिलकर ये अटैक किए। सुखोई 25 फाइटर प्लेन से मिसाइल अटैक किया गया और 9 इलाकों में 11 एयर स्ट्राइक की गई हैं।